मेरा अहोभाग्य। यह संस्मरण पाठ है। लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ बिताए कुछ समय का वर्णन किया है। लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। लेखक को सौभाग्य से उसी कमरे में ठहरने का अवसर मिला जहाँ बैठकर कवि ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की थी। फरवरी 1936 में लेखक को शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। वे बहुत उल्लसित थे क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन लेखक और कई सारे लोग कलकत्ता से शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों से सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में उन्हें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे ही दिन प्रातःकाल उन्हें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। लेखक बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्हें जब ये मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने इन लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिससे गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि 2-3 आदमी होंगे, पर जब उन्होंने उन 15 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर सभी का गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। चर्चा के दरमियान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एकाध ही आदमी था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार में किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया के हर जगह एक सा ही है। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी लेखक के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, यह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। उन सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। लेखक अतिथि गृह के कमरे में वापस आए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से उन्हें एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब जब उन्हें पता चला कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे,
तब तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इस कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। लेखक सचमुच भाव विभोर हो चुके। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। इस तरह लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। तो इस पाठ में आए हुए कुछ नए शब्द जो होंगे उससे भी परिचित होते हैं, उसे हम दोहराएंगे, लिखेंगे और सारांश में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे।